कव्वी आज बहुत खुश होती है। शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है। लो चली कव्वी अपनी माँ के घर चली। कव्वा बाहर बैग लेकर बैठा कव्वी का इंतजार कर रहा था। कव्वी जल्दी आ जाओ, कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में? हमें बहुत दूर जाना है, अंधेरा हो जाएगा। बस 2 मिनट में आ गई। एक तो ये कव्वा मुझे अच्छे से तैयार भी नहीं होने दे रहा। फिर कव्वा और कव्वी दोनों कव्वी की माँ के जंगल चले जाते हैं। मेरी बेटी आ गई। मैं सुबह से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अरे सासू माँ, इसका तो मेकअप ही खत्म नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ इसे। तुम दोनों थक गए होगे। मैं अभी तुम दोनों के लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। फिर कव्वा और कव्वी दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और माँ जी किचन में जाकर खाने की तैयारी शुरू कर देती है। आज माँ जी ने खाने में बहुत सारी डिशेस बनाई थी। अरे वाह सासू माँ, आपने तो दाल चावल रोटी सब्जी इतना कुछ बनाया हुआ है। बहुत अरसे बाद इतना मजे का और इतना अच्छा खाना खाया है मैंने। वाह सासू माँ, आज तो मजा ही आ गया खाना खाने का। बेटा रुको, अभी तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सासू माँ कव्वे को चाय के साथ उसकी फेवरेट गुलाब जामुन भी खाने के लिए देती है। रात हो जाती है। सासू माँ कव्वा और कव्वी के सोने के लिए बेड लगा देती है। अरे वाह, ये कितना नरम बेड है। इस बेड पर सोने का तो मजा ही अलग है। कव्वे का वापस घर जाने का दिल ही नहीं करता। उसे अपने ससुराल में सेवा करवा कर बहुत मजा आ रहा होता है। सुबह हो जाती है। सासू माँ सुबह सुबह उठकर कव्वा और कव्वी के लिए छोले भटूरे का नाश्ता बनाती है। कव्वा तो छोले भटूरे की पूरी 1 2 3 4 प्लेटें खा जाता है। कव्वे जी, आपको देर नहीं हो रही? आज तो आपने मुझे छोड़कर वापस घर जाना था। मेरी प्यारी कव्वी, तुम मेरे बगैर उदास ना हो जाओ, इसलिए मैं सोच रहा था कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। सासू माँ, मैं अभी यही हूँ, मैं वापस नहीं जा रहा। आप ऐसा करें, चाय के साथ मेरे लिए समोसे बना दो। सासू माँ किचन में जाकर चाय के साथ समोसे बनाना शुरू कर देती है। कव्वा देखते ही देखते चाय के साथ सारे समोसे खा जाता है। कव्वी और माँ जी देखती ही रह जाती हैं कि कव्वा सारे समोसे खा गया। सासू माँ, समोसे बहुत मजे के थे। शाम का खाना मैं लाइट सा ही खाऊंगा। आप ऐसा करें, शाम के खाने में मेरे लिए चाउमीन बना देना। सासू माँ किचन में चाउमीन बनाने चली जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कोई कौवा इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकता है? ये कौवा है या जिन जो हर टाइम खाता रहता है। कव्वा मजे से चाउमीन खाता है। माँ जी और कव्वी दोनों कव्वे को चाउमीन खाता देखती रह जाती हैं। कव्वी, मैं तो खा खा कर थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सासू माँ, आप सुबह ऐसा करना, नाश्ते में मेरे लिए पनीर वाले पराठे बना देना। माँ जी के तो सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। सुबह हो जाती है। सासू माँ किचन में पनीर वाले पराठे बना रही होती है और साथ साथ गुस्से में बोल रही होती है। इस कौवे ने तो मुझे कंगला कर दिया। मेरे तो सारे पैसे इसको खिलाने में ही लग गए। अब मैं ये सारा महीना कैसे गुजारूंगी? इसने तो मुझे पागल करके रख दिया है। कौवे ने तो होटल समझा हुआ है, हर टाइम ऑर्डर लगा देता है। मुझे अब इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। कौवा ठूस ठूस कर पनीर वाले 6 पराठे खा जाता है। कव्वी, मैंने बहुत खा लिया, अब मैं बाहर थोड़ी देर वॉक करने जा रहा हूँ। कव्वी, तुम तो बोल रही थी कव्वे ने तुमको छोड़कर चले जाना है। कौवा तो यहाँ जमकर बैठ गया है। मेरे सारे पैसे इसको खिलाने में खत्म हो गए हैं। इसको भगाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी खाना पका पका कर। माँ जी, मैं समझ गई। कव्वा यहाँ अपनी सेवा करवाने के लिए रुका हुआ है। आप देखना, मेरे पास ऐसा प्लान है कि कव्वा यहाँ से खुद ही भाग जाएगा। बस माँ जी, अब जैसा मैं बोलूंगी आपने वैसा ही करना है। कौवा जब वापस घर आता है तो माँ जी अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
दामाद जी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मेरा जिस्म भी बहुत टूट रहा है, घर में लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? आप ऐसा करो, जंगल से खुश्क लकड़ियां ढूंढ लाओ। सासू माँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ। कौवा इतनी गर्मी में जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता है। सासू माँ आज जब कौवे के लिए पकोड़े बनाती है तो उसमें ढेर सारी मिर्चें डाल देती है। कौवा जब पकोड़े खाता है, हाँ, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। दामाद जी, मुझे माफ करना, वो दरअसल मेरी तबीयत खराब थी ना, तो मिर्ची डालते हुए मुझे पता ही नहीं चला। कौवा बेचारा इतना ज्यादा पानी पीता है और उसे भूखे ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह नाश्ते में भी कौवे को सिर्फ चाय दी जाती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने सिर्फ चाय ही बनाई है। कौवा दिल में सोचता है, आज फिर जंगल से लकड़ियां लेनी जानी पड़ेगी, इससे पहले यहाँ से भाग लेता हूँ। कौवी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तुमने जब वापस घर आना हुआ तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कौवी तो ये सुनकर खुश हो जाती है।